देखिए अब है आपको बिहार एसएससी द्वारा एक स्वागतक यानी कि पर्यटन विभाग का ये पोस्ट है। ये परीक्षा हुआ था आपको 28/5/2007 को हुआ था ये एग्जाम। देखिए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है आपको, देखिए पहला प्रश्न है कि नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है। मतलब नव नालंदा विख्यात जो है आपको बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के लिए अनुसंधान के लिए विख्यात है। ठीक, अगला है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। इनकी बोध गया में जो वर्तमान बोधि वृक्ष है ये आपको चतुर्थ अति पीढ़ी का है। ठीक, अगला है कि बिहार में किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। तो गर्म जल के अनेक स्रोत जो है आपको राजगीर में। ठीक, अगला है कि विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपाद मंदिर कहाँ है, तो आपको गया में स्थित है। ठीक, अगला है कि किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानियों ने कहाँ पे किया था, तो आपको राजगीर में किया था। अगला है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया। तो महाबोधि मंदिर जो आपको जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक, देखिए अगला है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। यानी कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कब थी, यहाँ की ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक, तो ये आपको कहाँ पर थी, तो वैशाली में। ठीक, अगला है कि किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। देखिए सूर्य मंदिर जो है आपको देव में विख्यात है। ठीक, ये सूर्य मंदिर, ये कोणार्क वाला सूर्य मंदिर के बारे में यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक, ये सूर्य मंदिर जो है आपको बिहार के औरंगाबाद जिला में है। आपको औरंगाबाद जिला में आपको एक देव नामक जगह पड़ता है, वहीं पर आपको ये सूर्य मंदिर है। ठीक, तो ये सूर्य मंदिर किससे है, तो देव से संबंधित है। अगला है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व आपको छठ पूजा है। अगला है कि बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी, इनकी पेंटिंग का जो प्रचलित है तो ये आपको मधुबनी पेंटिंग प्रचलित है। ठीक, अगला है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल जो आपको ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, देखिए अगला है कि नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये नंदनकानन अभ्यारण्य जो आपको ये सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, देखिए अगला है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली कौन थी, तो विछेंद्री पाल थी। ठीक, चलिए अगला है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो प्रथम भारतीय तो आपको तेंजनी नार्गे था। ठीक, देखिए अगला है कि नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है। तो नौसेना का पूर्व कमान आपको ये विशाखापत्तनम में है। ठीक, देखिए अगला है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है आपको हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। ये कोणार्क जो आपको ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको भाखड़ा नंगल बांध है। ठीक, अगला है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा ये टोटल 3 देश के साथ लगती है। तो 3 देशों में कौन कौन साथ, देखिए इधर से आपको बांग्लादेश लग गया, भूटान लग गया और उसके बाद एक नेपाल के साथ लगती है। ठीक, देखिए अगला है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी आपको कटक था। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में, सॉरी कटक में स्थित है। ठीक, इनका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक कहाँ है, तो आपको कटक में स्थित है। ठीक, अगला है आपको कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है। तो वाराणसी में आपको DLW डीजल इंजन का कारखाना। ठीक, देखिए अगला है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले का पैदावार होती है। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ना आपको ये हल्दी का पैदावार होता है। ठीक, देखिए अगला है कि तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो तालचर जो है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है। तो ये आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ठीक, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, अगला है फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी को बनवाया था ये अकबर ने। अगला है कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है। तो श्रीशैलम परियोजना जो आपको कृष्णा नदी पर बना है। ठीक, देखिए अगला है कि सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था। तो सर्वाधिक दिन तक जो है अंतरिक्ष में रहा था, तो ये कौन थे, ये सुनीता विलियम्स थे। ठीक, अगला है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, देखिए अगला है कि बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो भावी बालू का जो है भव्य आकृति निर्माण है ये आपको सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है कि विश्व क्षेत्रफल में कितना भाग भारत के पास है। तो भारत का आपको 2.43% है। ठीक, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। तो विजयवाड़ा ये आपको कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, देखिए अगला है
देखिए अगला है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में, तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र आपको हरियाणा में, ठीक। अगला है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो ऊंचा दरवाजा आपको ये बुलंद दरवाजा है, ठीक। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये आपको नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला है कि आपको अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो अंतर्जलीय जो है आपको मत्स्य उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, ठीक। अगला है कि दूसरा सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन है, तो दूसरा अफ्रीका है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया है, ठीक। अगला है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, ठीक। अगला है कि सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो सवाना का घास का मैदान आपको ये अफ्रीका में है, ठीक। अगला है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील आपको कहाँ है, तो ये उड़ीसा में, ठीक। अगला है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ये गुजरात की है, यानी कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसका है, तो गुजरात की है। अगला है कि भारत के रेल को कितने क्षेत्रों में व्यक्त किया गया, तो भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में व्यक्त किया गया था, ठीक। अगला है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है, तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप ये आपको सारनाथ है, ठीक। अगला है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन गए थे इससे प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो ये गांधी जी गए थे, ठीक। अगला है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। अगला है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी की, एलजी का जो टीवी आता है, घड़ी आता है, ये किस देश का है, तो ये आपको दक्षिण कोरिया का है, ठीक। अगला है कि कार्ल मार्क्स कौन थे, तो कार्ल मार्क्स कौन थे, तो ये आपको जर्मन चिंतक थे, ठीक। अगला है कि कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है, स्थलरुद्ध है, तो ये बिहार के आपको स्थलरुद्ध है, किसी तरफ से आपको ये समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। विश्व की किस देश को चीन का कटोरा कहते हैं, कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है, ठीक। देखिए अगला है कि चर्चित चर्चित पुस्तक है आपको लाइफ डिवाइन, ये किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है, तो आपको अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक, ठीक। अगला है कि भारत में कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो ये भारत में आपको नीलम संजीव रेड्डी जो है आपको ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, अगर सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस होती है, कितना, ये आपको 78% तक होता है, ठीक। देखिए अगला है कि अवसर्व्य तरंगे कौन सी है, यानी कि अवसर्व्य तरंगे जो है आपको 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को अवसर्व्य तरंगे कहते हैं, ठीक। अगला है कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है आपको ये लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की स्थानांतरण का कारण क्या है, तो ये तापांतर के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक ना, यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ना आपको ऊष्मा का प्रभाव होता है, ठीक। अगला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ये आपको प्रिस्टले ने किए थे। अगला है कि भाप इंजन का आविष्कारक कौन है, तो भाप इंजन जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था भाप इंजन को, ठीक। देखिए अगला है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको सीवी रमन थे, कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 ईस्वी मिला था, ठीक। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। अगला है आपको कि राइट ब्रदर्स यानी हवाई जहाज का आविष्कारक कौन थे, तो अगला है आपको कि हवाई जहाज का आविष्कारक कौन थे हवाई जहाज का आविष्कारक, तो ये राइट ब्रदर्स थे, ठीक। अगला है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है, तो हेली जो है आपको 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अगला है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो है आपको ये कांच का बना होता है, ठीक। देखिए अगला है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण जो है आपको यकृत में, कि लीवर में होता है, ठीक। और स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये पित्ताशय में होता है। अगला है कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, देखिए टाइफाइड में होता है ये आपको आंत को प्रभावित करता है, ठीक। अगला है कि मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो ये 70 से 72 बार होती है, ठीक। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कुल हड्डी की संख्या मानव शरीर में 206 है, ठीक। देखिए अगला है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक। अगला है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मानव कोशिका में टोटल 46 क्रोमोसोम होती है, और जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है, ठीक। अगला है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण आपको ये सोवियत संघ से कराया गया था, ठीक। अगला कि इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन सा होता है, किनारे का रंग बैगनी और लाल होता है, ठीक ना, देखिए बैगनी नीचे में और लाल ऊपर में होता है, ठीक। अगला है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक। देखिए अगला है कि कौन सा रोग है जो कि वंशानुगत होता है, तो वंशानुगत आपको वर्णतता है, ठीक ना, वर्णतता क्या है आपको एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, ठीक है, अनुवांशिकी रोग है, ठीक। अगला है कि जेनर ने किस रोग का टीका का सर्वप्रथम बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने आपको चेचक की टीका को सर्वप्रथम बनाए थे, ठीक। अगला है कि हल्दी पौधे के
किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी जो है आपको ये तना से प्राप्त की जाती है हल्दी, ठीक। अगला है कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स रोग जो आपको वायरस के द्वारा फैलता है। अगला है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित? दक्षिण गंगोत्री जो आपको ये अंटार्कटिका में स्थित है। ये क्या है? तो भारत का एक शोध संस्थान था, ठीक। अगला है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपको कहाँ पर किया गया था? तो ट्रॉम्बे में किया था, ठीक। अब देखिए अगला क्या है